नमस्कार, मैं आपका अपना नितिन विजय फिर से आया हूं। आज बात कर रहे हैं जो डिसीजन लिए गए हैं 10th और 12th को लेके। हाँ, 10th के एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए गए हैं, 12th के एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं। जो बच्चे 10th के बोर्ड की तैयारी कर रहे थे उसमें बहुत सारे बच्चे तो खुश हैं कि चलो अब एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, पर जिनकी तैयारी बहुत शानदार थी, जो जानते थे कि 98-99% नंबर आएंगे, वो शायद दुखी होंगे। खैर, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। इस 10th के बोर्ड के एग्जामिनेशन में अगर आपके जो एग्जामिनेशन नहीं हो रहे हैं उसमें आपको अपने आप पास कर दिया जाएगा, या आप सब लोग जानते हैं आपके जो लोकल ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुए थे उसके बेसिस पर, और जो भी उससे सेटिस्फाई ना हो वो दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। खैर, उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाह रहा, आप सब लोग उस बात को जानते हैं। पर हाँ, इससे जुड़ी एक अच्छी खबर जरूर है हमारे पास कि अगर हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन जून तक खत्म हो रहे थे तो हमें हमारे आगे वाले सपनों के लिए तैयारी के लिए समय कम मिल रहा था। अगर हम इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते थे तो हमें समय कम मिल रहा था। कोटा आने का हमारा सपना डिले हो रहा था, कोटा की पढ़ाई को पढ़ने का सपना हमारा डिले हो रहा था। पर आपको जानकर खुशी होगी कि आप अब सब लोग 28 अप्रैल से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। जो भी सपना लेकर आप चल रहे हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो, जो भी सपना आप लेके चल रहे हो वो आप कोटा की पढ़ाई कर सकते हो 28 अप्रैल से। सर 28 अप्रैल कोटा तो सर हम कैसे आ सकते हैं? क्या कोटा तो अभी कोचिंग संस्थाएं चल ही नहीं रही हैं, गवर्नमेंट ने बोला है अभी बंद रहेंगी। कोई बात नहीं, अगर बंद रहेंगी तो भी क्या लिखा है पीछे देखिए, पीछे लिखा है जब तक ऑफलाइन क्लास नहीं तब तक लाइव है। सही, बिल्कुल वैसे के वैसे जैसे क्लासों में हम पढ़ाते हैं, बिल्कुल उसी शेड्यूल के साथ, बिल्कुल वैसे के वैसे आपको लाइव पढ़ाएंगे। और जैसे ही क्लास रिज्यूम होंगे, एडमिशन हम आपका क्लासरूम में ही लेंगे। जैसे ही यहां पे खुलेगा वैसे ही आपको बुला लेंगे और एज इट इज आपकी पढ़ाई चलती रहेगी। तो जैसे फिजिकल क्लासरूम वैसे लाइव क्लासरूम, जैसे ही कोटा खुलेगा आपको बुला लेंगे ताकि हमारी पढ़ाई बिल्कुल खराब ना हो। पिछले वर्ष भी हमें कोरोना ने परेशान करा, फिर भी हम हमारी हिम्मत से पढ़ के बताया, आगे भी हम पढ़ के बताएंगे। कोई भी एक वायरस हमारी पढ़ाई को इधर उधर नहीं कर सकता, ये आप जानते भी हैं और हम मानते भी हैं। तो फिर से वही बात कि जब तक ऑफलाइन क्लास नहीं तब तक लाइव क्लास है। सही, तो जल्दी से अपन उसके लिए आ जाते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं, पूरे पूरे कोर्सेज को बताए जाएंगे। जो बच्चे 12th पास करके आ रहे हैं उनके लिए भी हमने 28 अप्रैल से चालू कर दिया है। सर हमारा तो बोर्ड भी है। अरे अगर बोर्ड के चक्कर में बैठे रहोगे तो क्या आपकी तैयारी छूट जाएगी? अगर आप 12th पास होकर तैयारी करना चाहते हो, हाँ सर वो तो हमारी तैयारी छूट जाएगी, बिल्कुल छूट जाएगी। तो आपके लिए ऐसा कोर्स डिजाइन कर रहे हैं 28 अप्रैल से, जिसमें जब तक बोर्ड खत्म नहीं होते हैं कुछ एग्जामिनेशन, कुछ आपके लिए सजेशन, कुछ आपके लिए गेस्ट लेक्चर्स बोर्ड के लिए भी चलते रहेंगे साथ में, और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी तैयारी चलती रहेगी। मतलब 12th पास वाले बच्चों के लिए भी बहुत सुनहरा ऑप्शन है कि अपन इस समय को अभी खराब ना करें और लगातार पढ़ते रहें ताकि हम बोर्ड के भी एग्जाम अच्छे से दे पाएं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर पाएं। किसी के बहकावे में आकर अब अपना टाइम खराब नहीं करना। अगर डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना है तो अभी से जुट जाना है, बाद में समय नहीं मिलेगा। कोई पोस्टपोनमेंट, कैंसिलेशन ऑफ एग्जामिनेशन या कोई वायरस आपकी तैयारी को रोक नहीं सकता, क्योंकि 2022 और 23 में जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो तो समय से होंगे, इस बात की पूर्ण संभावना है। इसलिए अपने को उसके लिए तैयार अभी से शुरू कर देना है। हाँ सर, ये बात तो आप सही कह रहे हो। आज मैं बेसिकली आपको यही बताने आया हूं कि आपको क्या करना है। ऐसे नहीं डिले कर रहे हैं कि नहीं सर अभी नहीं करें, बाद में आ जाएंगे। नहीं, कई बच्चे ऐसे बोलते हैं सर हम बाद में आ जाएंगे। अरे बाद में क्यों, अभी से अपन ज्वाइन हो जाएंगे, अभी से अपन पढ़ने लग जाएंगे। कोटा की पढ़ाई से बेहतर कुछ नहीं है, मैं आपको बोल सकता हूं। ध्यान देना, एकदम कोटा से बेहतर कोई पढ़ाई नहीं है, ये मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं। मैं यहीं से पला बढ़ा हूं, कंफर्म 110%। कोटा की बात ही अलग है, बिल्कुल 110%। चलिए भाई, ये बात सर हमको समझ में आ गई। सर अभी कोविड की वजह से हमने जो कोर्सेज लाइव कर रहे हैं उनके लिए थोड़े से फीस स्ट्रक्चर वगैरह बताता हूं। आज मैं हार्डकोर कोई मोटिवेशन या कोई स्ट्रेटेजी लेके नहीं आया हूं, आपको भी तुरंत क्या करना है उसके बारे में बात कर रहा हूं। प्रमोशनल वीडियो भी आप कह सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वैसा कह सकते हो, पर मैं जानता हूं जो आज बात कर रहा हूं आपके भले की है, आपके काम की है, इसलिए आपसे कर रहा हूं। चलिए भाई आगे चलते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगर अपन बात करें जेई वाले बच्चों की तो जो 10 से 11 की फीस है हमारी वो 1,30,000 है, पर कोविड की वजह से हमने इसको अभी 28 अप्रैल के बैच के लिए 99,000 कर दी है, और जो 11 से 12 वाली है उसकी 1,05,000 कर दी है, जो 12th पास बच्चे उनकी 1,10,000 कर दी है। बैचेस चालू हो रहे हैं 28 अप्रैल से। अच्छा, ऐसे अगर अपन नीट की बात करें तो 99,000, 1,05,000 एंड 1,10,000 फॉर नीट डिवीजन। सर
पर अभी तो हम लाइव पढ़ेंगे सर, इतनी सारी फीस हम कैसे देंगे सर, अभी तो मम्मी पापा मना कर सकते हैं। इसीलिए हमने सारी सिचुएशन को समझते हुए एक बहुत शानदार डिसीजन लिया है जिसका स्वागत आप सब लोग करोगे, ताकि हम क्लासरूम में एनरोल भी हो जाएं। पर अगर बाय द वे क्लासरूम डिले हो तो अभी से हमारे सारे पैसे खर्च ना हो, मम्मी पापा के भी खर्च ना हो। हम भी समझते हैं कि आपके मन में डाइसी सिचुएशन रह सकती है, इसलिए हमने उसका एक तोड़ निकाला, एक उसका उपाय निकाला। वो क्या है, सुने। अभी आपको आपकी फीस की सिर्फ 50% ही पे करनी है। ओनली 50% यू हैव टू पे। बाकी आपको 50% तब पे करनी है जब कोटा में क्लासरूम खुल जाएंगे, आप यहां पर आ जाओगे, तब पे करनी है। तब अपन इंश्योर हो जाएंगे कि हाँ भाई अब हमारी क्लासरूम चलेगी। और अगर नहीं खुली तो पूरे टाइम ये तो चलता ही रहेगा जब तक भी हो, और हमारी तैयारी तो चलती ही रहेगी। तो एक तरीके से पहले से फीस भी कम हो गई, उसका भी 50% अभी अपने को जमा करना है। तो क्यों अपन कोटा को ज्वाइन ना करें, अपन कोटा को ज्वाइन करेंगे और जितने बच्चों ने यहां से लाभान्वित हुए हैं वो फायदा हम भी लेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? बाकी आप सब लोग कोर्सेज में आइए, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। हम लोग बहुत जोश और जुनून के साथ डटे हुए हैं। मोशन ने पिछले 1 वर्ष में भी बहुत सारा काम करा है, ये मैं जानता हूं, और मेरी टीम ने बहुत काम करा है। मैं ऑल्दो सेल्फ प्रेज में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता, मोशन के बारे में मैं आपको कम ही बोलता हूं नजर आऊंगा, शायद बहुत कम बार बोलता हूं, पर मैं इस बार आपको बिल्कुल अच्छे से कह रहा हूं, बेस्ट टीम, बेस्ट परसेंटेज सिलेक्शन रेशियोज के साथ हम आपके पास आ रहे हैं। बढ़िया से तैयारी कराएंगे, क्योंकि हमें भी जुनून है कि हमें भी आगे बढ़ना है, जैसे आपको बढ़ना है। निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से 12 से 15 घंटे रोज मेहनत कर रहा हूं, चाहे इधर का उधर कुछ भी हो जाए, रोज कर रहा हूं ईमानदारी से, ताकि मैं अपने आप को, अपनी संस्थान को और अपने बच्चों को सफलता की तरफ ले जा पाऊं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, और इसके प्रयास करने में भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। मैं नेगेटिव लोगों से बातें नहीं करता कि कोरोना से ये होगा, कोरोना से वो होगा। ये इक्वेशन हमारे हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट, साइंटिस्ट सब उस पर लगे हुए हैं। हमारे हाथ में है अपने भविष्य के लिए भी लड़ना, और अपना भविष्य अच्छा करेंगे तो सबका, आसपास वालों का भी अच्छा करेंगे, पर पूरे प्रिकॉशन के साथ। इसलिए घर बैठ के लाइव अपन कर सकते हैं। बाकी आप सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते तो मैं बता दूं, इस साल मोशन की टीम में न्यूक्लियस के डायरेक्टर्स और सर्वोत्तम के डायरेक्टर्स, मतलब 2 इंस्टीट्यूट के टॉप सारे डायरेक्टर्स अपने साथ जुड़ चुके हैं। यानी कि अब बेस्ट टीम है, बेस्ट सिलेक्शन रेशो के साथ, तो आपका सिलेक्शन होना पक्का, लगभग तय है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बार बार मैं बोलता हूं कि मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है, सिलेक्ट तो आप ही को होना है। तो आइए जुड़ते हैं, 28 तारीख से कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं। 11 से 12th वाले बच्चे, 11 से 12th वाले बच्चे जो आ रहे हैं, उनके मन में शंका होती है कि कहीं हमारा 11th का पोर्शन होगा कि नहीं होगा सिलेबस। बिल्कुल पूर्ण रूप से 11th का सिलेबस भी कराया जाएगा, अच्छे से कराया जाएगा। साथ में आपको इस क्लासरूम कोर्सेज के साथ लर्निंग ऐप भी दे दी जाएगी, जिसमें वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे ताकि रिवीजन में कोई तकलीफ ना आए। टेस्ट पेपर्स भी होंगे। पर हमारी लर्निंग ऐप सिर्फ क्लासरूम वाले बच्चों के लिए है, जो भी इस क्लासरूम और लाइव वाले कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? यस सर। क्या हम सेलेक्ट होकर बताएंगे? यस सर। चलिए, तो फिर हमारे साथ प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रेम की वजह से हमें ऊर्जा बनी रहती है। कई बार बच्चे पूछते हैं सर आप इतनी एनर्जी कहां से लाते हो, पेरेंट्स भी पूछते हैं। अभी भी शाम का समय है जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, सुबह से निरंतर काम ही कर रहे हैं, बट फिर भी ऊर्जा आती है आपके प्रेम से और आपके साथ से। हमारा अस्तित्व, मेरा व्यक्तिगत अस्तित्व भी सिर्फ आप बच्चों की वजह से है, जो प्रेम आप लोगों ने दिया है। तो आप लोगों के साथ जो भी करूंगा पूरी शिद्दत के साथ करूंगा। हमारे साथ प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।